ये टाटा की 3718 क्यूमिंस ISB 5.9 BS4 इंजन की गाड़ी है। और इसमें TC वाला जो इंजन बोलते थे, TC या क्यूमिंस का, वही इंजन है इसके अंदर। और इसमें कुछ लाइट आती है और पिकअप का प्रॉब्लम है। तो हम ड्राइवर से पूछ लेते हैं क्या प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद गाड़ी को हम डायग्नोस करेंगे। ये ऑपरेटर से हम पूछ लेते हैं, भाई सोया हुआ था, थोड़ा सुस्ती में दिख रहा है, थोड़ा ज़ोर से ही पूछेंगे। ये क्या तकलीफ़ क्या है गाड़ी में? गाड़ी लोडिंग में दबती है। लोडिंग में दबती है और पुलिया में चढ़ने में तकलीफ है। पुलिया चढ़ने में तकलीफ है। और पीले कलर की 2 लाइट जल रही है मीटर में। हाँ, और उसके बाद खाली गाड़ी बराबर चलती है। ठीक है, पीले कलर की 2 लाइट जलती है और खाली में सही चलती है, लोडिंग में सही नहीं चलती है, पुलिया उलिया चढ़ने में दबती है। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं, डायग्नोस करना पड़ेगा, स्कैनर लगा के हम चेक कर लेते हैं। ये इस गाड़ी का क्लस्टर मीटर है, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है। इग्निशन ऑन करने के बाद ये लाइट जल रही है, एक इधर और दूसरा यहाँ पे। 2 लाइटें पीली वाली जल रही है। ये जो पहली है ये लाइट वो MIL लैंप है और ये चेक इंजन का लैंप है। थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है उजाले में। इसको हम हाथ रखेंगे तो इस तरह से दिखेगी। एक ये लाइट और दूसरी ये वाली लाइट, ये दोनों लाइट जल रही है। तो इस गाड़ी में लगभग 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने से ये समस्या होगी। काम इस लाइट का था, इस वाली लाइट का काम था। MIL लैंप सिस्टम में कोई खराबी आ गई थी आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम में और ये काम नहीं हुआ, इसलिए ये दूसरी लाइट भी आ गई। और ये ज़्यादा दिन तक चलाते हैं तो 2 लाइटें हो जाती हैं। तो इसका जब काम होगा तो एक लाइट तो चली जाएगी, दूसरी थोड़ा एक आध ट्रिप लगने के बाद जाएगी, या हो सकता है दोनों ही चली जाए एक साथ। तो हम इग्निशन ऑन करते हैं, गाड़ी को चालू करते हैं। स्टार्टिंग के लिए कोई समस्या नहीं है गाड़ी में। और थोड़ा सा डायनमो का प्रॉब्लम है। RPM का जो कनेक्शन होता है डायनमो के अंदर से, वो पकड़ छोड़ कर रहा है। वो हम बता देंगे ड्राइवर को, वो करवा लेगा। इन BS4 गाड़ियों में 2 जगह से RPM का डेटा इकट्ठा होता है। ये RPM डायनमो से आता है और दूसरा जो गाड़ी के ECM को इंजन का RPM मालूम होता है वो क्रैंकशाफ्ट सेंसर से आता है। तो कभी ये ऊपर नीचे होता है तो गाड़ी के परफॉर्मेंस में फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये ड्राइवर को देखने के लिए, गाड़ी का कोई भी परफॉर्मेंस देखने के लिए ये थोड़ा होता है, तो अच्छी बात है। तो इसको अब हम स्कैनर कनेक्ट कर दिए हैं और उसके बाद अब हम इसका परफॉर्मेंस चेक करेंगे। ये हमने स्कैनर को कनेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद हम जब इंजन पे जाएंगे तो यहाँ पे फॉल्ट कोड दिखा रहा है। ये जो रेड वाला है एक्टिव फॉल्ट, ये पीला होगा तब गाड़ी सही चलेगी, या तो मिट जाएगा तो चलेगी, और ये पीले वाले तो क्लियर हो जाएंगे क्लियर करने के बाद। तो एक्टिव फॉल्ट 1 है, इनएक्टिव 5 है। तो जब इसमें जाएंगे तो पूरा डिटेल में लिखेगा। ये 3236 1 SCR FT1 SCR आउटलेट टेम्परेचर। SCR का जो आउटलेट का टेम्परेचर है उसका डेटा आ तो रहा है, लेकिन उसके नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज से ऊपर आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो और ऑपरेटिंग लीस्ट सेवरल लेवल कम आ रहा है, सॉरी कम आ रहा है। तो आउटलेट टेम्परेचर सेंसर, आउटलेट का, इनलेट का नहीं, इनलेट का टेम्परेचर सेंसर ही अलग है और आउटलेट का, SCR का आउटलेट का टेम्परेचर सेंसर अलग से लगा हुआ नहीं है इसमें। नॉक्स सेंसर के अंदर ही SCR का आउटलेट टेम्परेचर सेंसर, उसी में एक वायर एक्स्ट्रा करके लगा हुआ रहता है। 8 वायर रहते हैं, वो नॉक्स का भी काम करता है और उसी में आउटलेट नॉक्स का, साथ साथ में आउटलेट नॉक्स का SCR का टेम्परेचर भी, वो दोनों बताता है। तो ये 3236 का एक्टिव है, ये एक फॉल्ट है गाड़ी में, इस पर हमको काम करना है।
और व्हील बेस का व्हीकल स्पीड डेटा एराटिक इंटरमीडिएट और इनकरेक्ट वो इनएक्टिव है। ये हम क्लियर करेंगे तो सभी निकल जाएंगे। इतने फॉल्ट कोड हैं 5। ये 4948 परफॉर्मेंस बेसिक सिलेक्शन स्विच, वो जो लो हाई मीडियम का स्विच आता है उसका है 130 काउंट, अभी इनएक्टिव है। और इनटेक टेम्परेचर डाटा वैलिड बट अबव नॉर्मल SCR1, इनटेक का टेम्परेचर का भी 3 काउंट हुआ है। और उसके बाद इंजन स्टार्टर मोटर रिले का भी फॉल्ट कोड दिखा रहा है, ये 585 और 241 व्हीकल स्पीड सेंसर का। तो इसको हम क्लियर करेंगे, जो बचेगा उसी पे काम करना है। तो क्लियर करने से पहले ये हमने डेटा कस्टमर को भेज दिया है, अब उसके बाद क्लियर करेंगे और क्लियर का डेटा भी शेयर कर देंगे। तो क्लियर पे जब जाएंगे तो ये फॉल्ट कोड सब क्लियर हो रहे हैं, ये अभी मालूम पड़ेगा। क्लियर फॉल्ट्स लिखा है, बैक जाके देखना है। 0 एक्टिव और 0 इनएक्टिव, मतलब एक्टिव वाला भी क्लियर हो गया, अजीब बात है। तो हम देखते हैं कि हमारा लाइट क्लियर हुआ कि नहीं। ये फॉल्ट कोड क्लियर हो गए। क्लियर होने के बाद दोनों ही लाइटें चली गई हैं। ये गाड़ी स्टार्ट है, दोनों ही लाइट चली गई। एक्टिव फॉल्ट क्लियर में नहीं जाता है, लेकिन हो सकता है इसमें चला गया हो। आमतौर पे इनलाइन मिनी में ये एक्टिव फॉल्ट कोड जो होते हैं वो काम करने के बाद ही जाते हैं। इस गाड़ी में वो चला गया है, लेकिन हम एक बार देखते हैं। ये प्राइमरी फॉल्ट में 0, अब कुछ नहीं है, गाड़ी में कुछ काम नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन ये सही नहीं है। गाड़ी थोड़ा हम स्टार्ट करके रेस कर लेंगे और उसके बाद देखेंगे। इसमें जो एक्टिव फॉल्ट कोड आ रहा था लीस्ट सेवरल लेवल, मतलब आउटलेट का जो टेम्परेचर है, ये यहाँ पे डेटा मॉनिटरिंग में जाके SCR का जो आउटलेट का टेम्परेचर है ये वाला, ये लिखा है SCR इनटेक का टेम्परेचर 68। तो SCR इनटेक टेम्परेचर ये 68 डिग्री सेल्सियस है ये वाला। तो SCR आउटलेट 64 है। अब रेस करने पे जो है ना, ये ज़्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। इनटेक का टेम्परेचर कम होना चाहिए और आउटलेट का टेम्परेचर उससे ज़्यादा होना चाहिए। इस तरह से दोनों डेटा अपने आप बढ़ेंगे। रेस करके देखते हैं। इनटेक का 82 हो गया और आउटलेट का टेम्परेचर 71 है। ये थोड़ा ऐसा नहीं चलना चाहिए, ये इनटेक का 71 और आउटलेट का 81 चलना चाहिए। तो यहाँ उल्टा नहीं चल रहा है, लेकिन ये स्लो चल रहा है। आउटलेट का टेम्परेचर सेंसर अलग से नहीं है, ये अपना नॉक सेंसर के अंदर ही इनबिल्ट आता है। तो अगर हमको आउटलेट का टेम्परेचर सेंसर बदली करना पड़े तो नॉक सेंसर बदली करना पड़ेगा, वो अलग से नहीं आता है। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। ये इनलेट का 92 हो गया और ये आउटलेट का 81 हो गया। एक्चुअली में अगर ये इनटेक 81 पे रहेगा तो आउटलेट का 92 पे चलना चाहिए, क्योंकि साइलेंसर में धुआं एंटर होता है। तो ये हमने बहुत गाड़ियों का डायग्नोस किया जिसमें आउटलेट का ज़्यादा होता है डेटा, उससे थोड़ा कम होता है इनलेट का। तो ये सही है। ऊपर वाला इनटेक का टेम्परेचर 94 है, तो यहाँ पे आउटलेट का टेम्परेचर 96 या 97 होना चाहिए या 95 होना चाहिए। उसकी जगह ये देखिए 86 है। तो ये तकलीफ़ था, इसी का एक्टिव फॉल्ट कोड था। हम कस्टमर को बता देंगे, अगर वो फिर भी काम करवाना चाहे तो करवा सकता है, लेकिन ये फॉल्ट कोड डिलीट हो गया है। गाड़ी एक बार अच्छे से गर्म होगी, ये फॉल्ट फिर आएगा तो फिर कस्टमर को बोल देंगे तो वो करवा लेगा। अभी हमारा इस गाड़ी में डायग्नोस करने का काम समाप्त हुआ। कभी भी गाड़ी में कोई भी परफॉर्मेंस बेस, मतलब ताकत कम करती है या ताकत लोडिंग में कम करती है, खाली में सही करती है, तो गाड़ी को डायग्नोस करना चाहिए।
उसका परफॉर्मेंस अगर सही नहीं आ रहा है तो हमें गाड़ी को डायग्नोस करना है। ये देखिए ये 91, अब ये 92 आया, अभी सही बता रहा। इनटेक 91, आउटलेट 92, अब सही बता रहा। ये कभी सही भी है, इसलिए अभी सही है, इसीलिए ये फॉल्ट कोड क्लियर हो गया। लेकिन ये गड़बड़ था, बाद में गड़बड़ हो सकता है, तो हम कस्टमर को बता देंगे और गाड़ी डायग्नोस करने से ये खामियां हमें मिल जाती हैं। और इससे क्या है, सटीक काम होता है, जहाँ पे काम है वहीं पे हम काम करेंगे। और अब बस हम गाड़ी को जाने देते हैं।